समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे आगे वाली साइड पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी के फाउंडर मिस्टर कृष्ण जी जो हैं वो हमारे साथ में अभी हैं। ये देखिए आपको साथ में हम दिखा रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी का जो प्रीमाइसेस है। आपको पता है वाक्षी कोशिश करती है, केवल कोई कह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ये नहीं, कहाँ पर बनता है, किस तरह पैक होता है, कहाँ से उसकी प्रोडक्शन होती है, उसको चेक करने जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस तरह से बनाई जा रही है, जो ये वीडियो इतनी हिल रही है या इस तरह की दिक्कत है। ये वीडियो इसलिए हिल रही है क्योंकि हमारी गाड़ी जो है जिस रास्ते से जा रही है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, अगर मैं आपको आगे दिखा सकूं। और हमारे साथ में जो कृष्ण जी हैं, इनका ये विचार है कि भाई अगर आपको ऑर्गेनिक कार्य करना है तो आपको गाँव के अंदर जाकर, इंटीरियर्स में जाकर अपनी यूनिट को लगाना होगा। ये भारत की अभी तक हम 7 से 8 फैक्ट्रीज जो है विजिट कर चुके हैं, प्रीमाइसेस विजिट कर चुके हैं, और ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इंटीरियर्स में जाकर जो फैक्ट्री का प्रीमाइसेस है वो हमें देखना पड़ रहा है। झांसी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर दराज गांव में। कृष्ण जी, गांव का कुछ नाम है, इसका क्या नाम है? नाम है विलेज बाबई। विलेज बाबई। तो विलेज बाबई है। जल्दी हम जब प्रीमाइसेस में पहुंचेंगे तो आपको कृष्ण जी से हम मिलवाएंगे भी। और ये बाबई गांव के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए इतनी अंदर आकर के गाड़ी चलानी जहां मुश्किल हो, और अगर बरसात का मौसम हो तो सर इसमें तो रास्ते पे जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, आना जाना। तो इस तरह के रास्तों से जाते हुए हम इंटीरियर में पहुंच रहे हैं, जहां पर हम आपको ऑर्गेनिक वेलनेस की वो यूनिट दिखाएंगे जहां पर, अच्छा ये आ गई है। तो ये यूनिट जो है आप दूर दराज में देख रहे हैं, केवल एक ही यूनिट ये दिख रही है। आसपास और कोई यूनिट सर है नहीं मेरे ख्याल। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है भाई। और ये देखिए ऑर्गेनिक वेलनेस का जो है ये आपको बोर्ड और लोगो जो है वो दिख गया है। और ये वो यूनिट है जो बाहर से देखने हम जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से जो है उनका जो है पैकिंग होती है, किस तरीके से उन्हें प्रोसेस किया जाता है और कैसे आप तक पहुँचाने से पहले उनका कार्य होता है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ गाँव के बीच में, ऑलमोस्ट जंगल के बीच में ये यूनिट जो है ये बनाई गई है। और अब हम आपको इसके बाद अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे, मिलवाएंगे कृष्ण गुप्ता जी से। धन्यवाद। तो हमारे साथ में हैं श्री कृष्ण गुप्ता जी, ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी के फाउंडर। अभी आपको हमने गाड़ी के अंदर जो एक इंट्रो थी उसमें दिखाई। आसपास देख सकते हैं, एक बार ज़रा दिखाएं ज़रा आसपास का। ये पूरा जंगल का इलाका है। अगर आपको सच में ऑर्गेनिक खेती करने का शौक़ है तो मुश्किलों से आपको दोस्ती करनी होगी, ये कृष्ण गुप्ता जी का कहना है। और देखिए कहाँ जंगल के इंटीरियर के बीच में टूटी हुई रोड से आते हुए ये एक अकेली आपको यूनिट दिख रही है, आसपास कोई यूनिट नहीं है। और इस तरह के कार्य को हमारे साथ में श्री कृष्ण गुप्ता जी ने किया। श्री कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और कृष्ण जी ने हमें इनवाइट किया। हम पिछले कोरोना काल बीच में आ गया था और हमने भाई साहब से निवेदन किया था कि सर प्रीमाइसेस विज़िट करना चाहते हैं। 2 दिन से इन्होंने ना केवल हमें अपनी पूरी यूनिट दिखाई बल्कि पूरी झांसी का इन्होंने दर्शन कराया, उसका इतिहास इन्होंने हमें पूरा बताया। और आज हम यूनिट जो है वो देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही बेहतरीन कार्य है जो मैं कहना चाहूँगा कि आप समाज के लिए, देश के लिए इस वक्त कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेलनेस ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि सर इसकी शुरुआत कैसे और किस तरीके से थोड़ी सी हुई है, वो आप कृपया करके थोड़ा दर्शकों को बताएं कि ऑर्गेनिक वेलनेस जो है वो किस तरीके से, मतलब इसमें सारा कार्य आपने शुरू किया था। पहले तो वरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतना दूर आए। यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। और आपने जो हिम्मत करी उसके लिए मैं आपका दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, ऑर्गेनिक वेलनेस की शुरुआत 2015 में हुई और मकसद यही था कि इस तरह से शुरुआत करी जाए कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक होना चाहिए। मार्जिनलाइज किसान जो गाँवों में उग रहे हैं उनके साथ हमें काम करना चाहिए। जो हम बात करते हैं उनकी इनकम की इंक्रीज़ की, वो हो सकता है जब हम आके गांव में ही बैठें, खुद समझें कि मिट्टी क्या है, उसके बाद हम ऑर्गेनिक समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े शहरों में यदि हम बैठ के सोचें कि किसान ऑर्गेनिक कर दे, मैं यहाँ पर बैठा रहूँ, मेरी ऐसी सोच है, फिर वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक नहीं हो सकती। सही बात। ये सर एक पैशन है, बिल्कुल, ये ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया है। और हमने इसको नज़रिए को, सोच को इस तरह से बदला कि 2015 में जब ये ज़मीन खरीदी, आज भी यहाँ सुनसान है, ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं प्राणी। लेकिन जो स्वच्छ वातावरण यहाँ मिलता है, जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, जो कस्टमर तक पहुँचता है,
तो मेरा ये मानना है एवरीवन इन द चेन विन विन सिचुएशन में रहता है। धरती माँ हो, हमारा किसान हो, साथी हो, हमारी टीम के मेंबर्स हो। सबसे बड़ी तारीफ़ है जितने भी लोग प्लांट चलाते हैं सब के सब लोकल यहीं के रहने वाले हैं। कोई सीनियर मैनेजर हो या मेरा रिश्तेदार हो या कोई दिल्ली का हो, सर कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं है बाहर का, लोकल सब है जी। उसके बाद जो कस्टमर प्रोडक्ट लेता है सर वो खुश रहता है क्योंकि ऑथेंटिक ऑर्गेनिक मिलता है। आप जैसे पार्टनर्स हमारे साथ मिलते हैं उसमें मज़ा आता है। और आज इस फैक्ट्री से पूरे इंडिया के अंदर और 28 देशों में माल एक्सपोर्ट होता है। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात और है सर, एक जो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, एक जो अलग ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है विद अ पर्पस, वो हमारा ये ऑर्गेनिक वेलनेस फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार दिमाग में आता है कि ऑर्गेनिक कंपनी है, बहुत सुंदर पैकिंग है, बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत सब कुछ है, पीछे का जो संघर्ष का कार्य है वो हमें नहीं दिखता। यही संदेश देने के लिए ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में वाक्षी दिन रात प्रयत्न कर रही है आपको यूनिट्स विजिट करवाने की, कि आपको अच्छी वैक्यूम पैकिंग के अंदर बेहतरीन प्रोडक्ट लाने के पीछे जो संघर्ष उसमें जुड़ा हुआ है उससे कम से कम आप रूबरू हों। क्योंकि जो कार्य ऑर्गेनिक के प्रीमाइसेस के अंदर कार्य होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पसीने से जुड़े हुए हैं, मेहनत से जुड़े हुए हैं। वो आपको प्रत्यक्ष जब तक नहीं दिखेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट से आने वाला उत्पाद और ऑर्गेनिक उत्पाद में किस तरीके से इतनी गुणवत्ता का अंतर लाया जाता है। तो जो आपको वो हल्का टेस्ट का डिफरेंस दिख रहा है, जो क्वालिटी का डिफरेंस दिख रहा है, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड को हटाकर जो डिफरेंस आ रहा है वो इतनी आसानी से नहीं आता। आपको उसी प्रारूप को दिखाने की कोशिश हम आज करने वाले हैं कि कैसे एक एक चीज़ को हटाकर, जो आसानी से कार्य हो जाता है उस सबको हटाकर, कैसे मेहनत के जीवन को अपनाकर, अगर कोई यूनिट भी सोचे किसान कितनी मेहनत करता होगा जब कंपनी के फाउंडर के द्वारा जो है संघर्ष कार्य इतना किया जाता है। अंदर लेकर चलेंगे प्रीमाइसेस के अंदर और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये सारी प्रीमाइसेस अभी जो भी आपके पास उत्पाद आते हैं ऑर्गेनिक वेलनेस के, किस प्रकार से वो आते हैं। कृष्ण जी, आप सबसे पहले प्रीमाइसेस के अंदर विजिट करते ही आप हम वहाँ जा रहे थे, आपने हमें यहाँ रोका, क्या मेन कारण है बताइए दर्शकों कि पूरा डिवाइन सपोर्ट। और बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे जो राजा बैठे हैं, यहाँ पर हर चीज़ सरकार और राजा से चलती है, क्योंकि पूरा झांसी और आसपास का एरिया राम राजा के कारण चलता है, जो कि अभी हम वहाँ पर भी दर्शन करके, बहुत सुंदर मंदिर था अभी दर्शन करके। यहाँ पर भी हमने हनुमान जी का बहुत ही शानदार मंदिर यहाँ लगाया हुआ है। और पूरी फैक्ट्री का बोलते हैं ना मैनेजमेंट और उस पर कंट्रोल इनके हाथ में गेट में छोड़ा हुआ है। कभी भी आप झांसी के पास में आएंगे, ओरछा गांव के अंदर हम हैं, ओरछा शहर है, शहर और गांव दोनों ही कह सकते हैं, दोनों ही मिक्स हैं। और वहां पर राम राज्य जो है वो कहा जाता है स्थापित है। और हनुमान जी के जो है दर्शन करने के बाद में अपने कार्य का श्री गणेश करेंगे। आइए जी। हाँ जी। बोल अंजनी नंदन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान की जय जय श्री राम। चलिए जी आइए। तो अब हम आए हैं मंदिर दर्शन के बाद में। ये प्रीमाइसेस है, देखिए यहाँ पे मंदिर है, एक बार दिखाइए मंदिर।
ये गेट से आपने एंट्री करी और ये मंदिर है। अब ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर हमें कृष्ण जी ने बताया कि इन्होंने अपनी हर्ब्स उगाई हुई हैं। कृष्ण जी, ये एरिया के अंदर नॉर्मल अपना गार्डन बना के लगते हैं लोग, आपने कुछ अलग कर रखा है, थोड़ा बताएं दर्शकों को क्या चीज़ है। देखिए सर, करीब ये फैक्ट्री 3 एकड़ के अंदर है जी, और इसको हम प्रोसेसिंग प्लांट के साथ साथ जी। एक रिसर्च टेस्ट सेंटर भी रखते हैं। ओके, किसान को या अपने साथियों को कुछ भी एजुकेट करने से पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले हम यहाँ पर उसे टेस्ट करके देखते हैं क्या ये सक्सेसफुल है, क्या ये रियली रिटर्न्स दे सकता है, फिर आगे जाके लोगों को समझाते हैं। ओके। जैसे कि मैं बताऊं, जब ये प्लांट हमने चालू किया था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ केवल बैरान जगह पड़ी भी पत्थर हैं। बिल्कुल। हमने यहाँ पर 50 मोरिंगा के पेड़ लगाए थे। ओके। तो हमें बोला गया यहाँ मत लगाइए, यहाँ उग नहीं सकता। अच्छा। तो हमने किसान को बोला तुम्हारे हाथ से तुम ही लगाओ, और आप ये जो रो देख रहे हैं जी मोरिंगा जी, पेड़ की, ये सारा मोरिंगा है। ये सारे जो 50 पेड़ हैं इस लाइन के अंदर, ये हमारे उधर वाले और ये वाला नहीं है, ये है यहाँ पे सहजन का पेड़ है। ये पूरे 50 पेड़ आज से 5 साल पहले किसान के हाथ द्वारा लगवाए थे, और ये बोला था भाई मेरे हाथ में जादू नहीं है, आपके हाथ में जादू है, और अपनी बुंदेलखंड की जो धरती है इसमें जादू है। जी जी जी। वहां से निकल के आज आप इधर देखोगे, एक बार घुमाइए कैमरा, दिखाइए। 1000 पेड़ यहाँ पर मोरिंगा के लगाए हुए, 1000 से ज्यादा पेड़ हो गए हैं यहाँ पर लगे हुए हैं ये। जी जी और जी। इन पेड़ से ही जो मोरिंगा निकलता है, शेड ड्राई होता है, और उसके बाद प्रोसेस होके प्लांट के अंदर दिखाएंगे कैसे आगे चला जाता है। इसके अलावा बहुत हर्ब्स आगे अब देखेंगे जो यहाँ पर टेस्ट और ट्रायल बेसिस पे उगाई जाती है। ये मोरिंगा है, आपने वाक्षी की मैक्सिमम वीडियोस देखी होंगी, बहुत ज़्यादा हम इसका प्रमोशन सहजन का कर रहे हैं, लेकिन पेड़ हमने भी पहली बार है जो कृष्ण जी के माध्यम से अभी देख पाए हैं। इसको हमने इंटरनेट पे पढ़ा, आयरन 7 गुना ज़्यादा होता है पालक के मुकाबले, दही से 11 गुना ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम होता है, पोटेशियम का भरपूर है, विटामिन सी विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है। कहा जाता है ये पेड़ अगर आपके घर के बाहर है तो आपके घर के अंदर मैल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण होता है, वो एंटर नहीं कर सकता। आज भी सरकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट जितने कलेक्टर्स हैं उनको ये सलाह देती है कि आपके गाँव में अगर आपको लगता है कि भुखमरी के कारण लोगों में कुपोषण हो रहा है तो आप पूरे गाँव में मोरिंगा के पेड़ उगा दीजिए, और मोरिंगा का अगर आधा चम्मच भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है तो आपके बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन का दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है। उस घर में विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं हो सकती जहां पर मोरिंगा का इस्तेमाल होता हो। हमें सच में बहुत खुशी है, सहजन के पेड़ों को एक तो हमने प्रत्यक्ष देखा, और आपको कृष्ण जी ने दिखाया कि अगर बंजर भूमि के अंदर भी ये उग सकते हैं, तो सोचिए कि हमारे घरों के अंदर कम से कम, जब नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे हैं, साउथ इंडिया के अंदर जहां इतनी बारिश होती है, वहां पर इन पेड़ों को उगाना, अंदाजा कितना समय लग गया सर ये पेड़ों को बड़ा होने में? ये आज 6th ईयर है, छठवां साल है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मोरिंगा पाउडर आपको कृष्ण जी उपलब्ध करवा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। और यदि कोई कस्टमर अपने घर में मोरिंगा का पेड़ लगाना चाहता है, या तो वरुण जी से कांटेक्ट कर सकता है या ऑर्गेनिक वेलनेस में कांटेक्ट कर सकता है। हम फ्री में ही जो मोरिंगा के सीड्स हैं आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो मोरिंगा का जो है वो इस वक्त देश के अंदर बहुत आवश्यक है, जैसा कृष्ण जी ने बताया, इनकी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। तो कम से कम जितना हो सके अपने परिवार के लिए आप मोरिंगा का सेवन जो है वो करने की अलग अलग विधियाँ जो वाक्षी ने आपको बार बार बताई है, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। वैसा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने काफ़ी तरह के पेड़ हैं, जैसे आंवला है आपने लगाया हुआ है, नीम के लगाए हुए हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट के साथ में जैसे आपने बताया कि कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ये रिसर्च है जो कभी पब्लिश हुई हो या कहीं से आपने रेफरेंस लिया हो, कोई ऐसा कोई माध्यम है अभी? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है जी कि मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के साथ काम कर सका हूँ करीब 7-8 साल तक। ओके। और ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड में जो मैंने ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या पर्पस हैं, और डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर मानवीय हस्ती हैं, MD MBBS उन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है, लेकिन ज़िंदगी हर्ब्स के अंदर उसकी रिसर्च पे लगाएगी। जी जी। और ये बहुत ही शानदार किताब है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जी जी। ये एक बुक उनकी है, 40 साल की रिसर्च, जो कि जर्मनी में ये पब्लिश हुई है। जी जी। मेरा जितने भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक वेलनेस में बनते हैं इसी रिसर्च पे आधारित हैं। ओके। और इसीलिए जो भी प्रोडक्ट बनता है, हमारा उद्देश्य है ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, बहुत ही शानदार हर्ब दें। फॉर्मुलेशन ये रिसर्च के हैं, इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए देश और विदेश के अंदर जो भी इन प्रोडक्ट्स को लेता है उसको ज़रूर फ़ायदा होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा,
ये प्रोडक्ट्स का सेवन जब हम फिट हैं जब करना चाहिए। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग रेगुलर कराते रहते हैं, कभी ब्रेक डाउन नहीं होता, ऐसे ही हमारे लिए हैं कि हम इनका सेवन जब हम फिट हैं जब करें, जिससे कि हम एज ग्रेसफुली कर सकेंगे और इनकेस ब्रेक डाउन आता है तो वो भी ठीक फटाफट जल्दी से हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने किशन जी से, क्योंकि जो भी फॉर्मुलेशन आती है तो वाकशी पे हर चीज़ को चेक किया जाता है, उसमें डलने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सच में उस कारीगर उस काम आएंगे कि नहीं जिस बीमारी को दूर करने के लिए हम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कृष्ण जी का एक बहुत अच्छा कैप्सूल है जिसका हमने प्रमोशन किया था, अगर आपको याद हो पिछली वीडियोज़ में, वो प्रोस्टेट के लिए बनाया गया था। उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है मोठ की जड़ का इस्तेमाल हुआ था। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये था कि हमने पूरा गूगल, पबमेड ये सब कुछ सर्च किया, रिसर्च कहीं पर नहीं की गई कि मोठ का असर प्रोस्टेट पे क्या है। हमें तब जानकर तब हमने इनसे निवेदन किया कि आप हमें वो रिसर्च दिखाएं जिसमें मोठ का प्रोस्टेट के लिए असर हो। तब भाई साहब ने हमें यही रेफरेंस जो था रिसर्च का दिखाया था और तब हमने ये समझा था कि जो रिसर्च बुक्स होती है, आजकल एक दिमाग में हमारे वहम रहता है कि कोई भी चीज़ चाहिए तो तुरंत हम गूगल पे सर्च कर लें या पबमेड में कर लें तो हमें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसी रिसर्चेज हैं जो होती हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों पे होती है। आयुर्वेद की रिसर्च हम कितनी भी कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसी तरीके की एक रेफरेंस जो है ये चीज़ है और इसको जो है रिसर्च को जो है एक्यूमुलेट करके जो है वो आपके पास में बेस्ट से बेस्ट कैप्सूल्स वगैरह ये जो है पहुँचाए जाते हैं। अभी अंदर प्रीमाइसेस में जाएंगे तो हम समझेंगे कि वो कैप्सूल्स आने के किस तरीके से जो है भाई साहब उसके अंदर मेहनत करते हैं, क्या क्या उन्होंने इनोवेशन करके उसके अंदर आने वाली जो दिक्कतें उनको ख़त्म करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट का जो है हमारे लिए निर्माण करने की कोशिश की है। अब मैं अंदर जाने से पहले एक और चीज़ आपको जी 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 वो है कि बोलते हैं ना जंगल में मंगल होना। बिल्कुल। इस धरती पे जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया है पूरा जी, यहाँ पर हमने देसी इंडियन रोज जी ये उगाया हुआ है जी और मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद स्मेल करें और जो रोज़ आपने अभी तक देखे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप बताएं। जी, थोड़ा सा हमारे तो और फैक्ट्री क्लाइंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो इतना ज़्यादा मैंने गुलाब को पूजन में ज़रूर इस्तेमाल किया लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया। गुलाब की खुशबू अच्छी है, कितनी ज़्यादा डिफरेंट है इसके लिए खैर मैं तो अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अच्छा है। इसमें एक चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि बंजर भूमि के अंदर अगर फूलों को हम उगा पाएँ, क्योंकि ये जितनी ज़मीन आप देख रहे हैं, मैं कल से इस पूरे इलाके को घूम रहा हूँ और यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है। ऐसे समय के अंदर अगर हम फूलों को यहाँ पर उगा पा रहे हैं, हम मोरिंगा उगा पा रहे हैं, ये सब कर पा रहे हैं, तो मैं इसके लिए ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी बहुत तारीफ़ का जो है कदम है जिसके अंदर आपने जो है बहुत बेहतरीन कार्य जो है इसके अंदर किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से ये बेहतरीन काम करने के लिए। और नीम का पेड़ भी यहाँ पे लगा हुआ है, देख पा रहे हैं हम। बहुत नीम के पेड़ हैं यहाँ सर, आंवला है, नीम है, बहुत वैरायटी के हर्ब्स यहाँ, बोगनविलिया है, जी जी जी, सदाबहार है, बहुत तरह के हर्ब्स यहाँ पर उगाए थे। चलिए अंदर चलते हैं प्रीमाइसेस को एक बार। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वो सारे सर्टिफिकेशन हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स जो ऑर्गेनिक वेलनेस के पास में है, सभी कंपनीज़ के पास होते हैं। हमारी नज़र पड़ी, हमने कहा कृष्ण जी से एक बार पूछें। तो कृष्ण जी, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं जो इसको विज़िट करती हैं, बहुत सारे हमारे दर्शकों का ये सवाल रहता है कि सर सर्टिफिकेट तो एवं ही मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि सर्टिफिकेट जो है कितने हद तक हमें गारंटी दे देता है कि हमारा माल जो है वो स्वच्छ है या नहीं है? देखिए, आपका मैं प्रश्न बहुत ईमानदारी से जवाब देता हूँ। जी। सर्टिफिकेशन, हाँ, बहुत सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, आप चाहें फीस दें, मिल सकता है जी। लेकिन यहीं पर एक ऑर्गेनिक वेलनेस एज ए ब्रांड का अलग फर्क आता है। आपके पास सामने स्वच्छ वातावरण में, रिमोट विलेज में फैक्ट्री है। यस। मेरे लिए सर्टिफिकेट सेकेंडरी हो जाता है, बिल्कुल एक माध्यम हो जाता है। सही बात। मेरे लिए पैशन ऑर्गेनिक वेलनेस को चलाना, उसके पीछे एक पर्पस, एक मकसद, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जहाँ तक हमारे सर्टिफिकेशन का सवाल है, हमारे पास इंडिया ऑर्गेनिक है, हमारे पास USDA है, EU है, हमारे पास FSSAI है, अपने आयुर्वेदिक लाइसेंस है, GMP है, HACCP है, ISO 22000 है। इसके अलावा क्योंकि हमारी कंपनी लोकल है लेकिन ग्लोबल प्रोडक्ट्स 28 कंट्रीज में बेचती है, तो UAE कंट्रीज के लिए जैसे कि हमें ज़रूरत होती है हलाल की, तो वो भी हमारे पास है। US और इजरायली कंट्रीज़ के लिए कोशर की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे पास है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा वरुण जी आपको कि हमारी जो प्रोडक्ट और पैकेजिंग है वो ग्लोबल है। सेम क्वालिटी का पैकेजिंग, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड जाता है।
तो इसलिए ये सारे स्टैंडर्ड्स, ये सारे जो सर्टिफिकेशंस हैं, हमारे इंडिया के दर्शकों को भी, इंडिया के कस्टमर्स को भी ये लोगोज हमारे पैक्स पे रखे मिल जाएंगे। तो ये वो सारे आप देख रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, और हमने कृष्ण जी से इस बारे में कल भी वार्तालाप किया था, जानकारी ली थी कि ये सर्टिफिकेशंस कितनी आसानी से मिल जाते हैं, कितने नहीं हैं। उनका साफ साफ कहना था ऑडिटिंग ज़रूर होती है, हर साल में एक बार ज़रूर होगी, इंस्पेक्टर्स आपके पास विजिट करने के लिए ज़रूर आएंगे। जितना अच्छा आप काम करते हैं उतनी आसानी होती है सर्टिफिकेशन मिलने पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को कोई अगर कोई गलत इंसान लेना चाहे तो वो ले नहीं सकता। इस तरह की एक अलग अलग विचारधाराएं मार्केट के अंदर ज़रूर चलती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कर देता है हर चीज़ को कि जो भी रिटेलर्स, कोई भी अगर ऑर्गेनिक रिटेलर्स भी हैं, कोशिश करें जब वो इनसे कोई सामान लेते हैं, कुछ करते हैं, आए देखें, वातावरण देखें कि कहाँ से हम कौन से उत्पाद ले रहे हैं। ये नहीं कि एक ब्रांडेड चीज़ हमने देखी और उठाकर उसको बेचना शुरू कर दिया। जानिए कि कोई इंसान उसके पीछे कितना खून पसीना लगा रहा है। जितना इंसान उसको बनाने में तपस्या और तप अपना बढ़ा देगा, उतना ही ज़्यादा उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी। अगर ऑर्गेनिक क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो मेहनत से, ईमानदारी से हमें बिल्कुल सामंजस्य बनाना ही होगा। अगर इसके विपरीत दिशा में आगे बढ़कर कोई कार्य करेंगे तो वो ऑर्गेनिक का कार्य नहीं हो सकता। ये इससे हमें सीखने को मिलता है। हाँ जी, और मैं आपको वरुण जी बताना चाहूँगा, मेरे लिए एक तरह से कंपनी में ऑडिट ऑलमोस्ट हर महीने हो जाती है। जी जी जी। जैसे आप इस महीने आए हैं, जी जी जी, आप ऑडिट कर रहे हैं। सही बात है। और एक बहुत बड़ा फर्क और बताना चाहूंगा, ऑडिट एजेंसीज जो आती हैं उसे डॉक्यूमेंट ऑडिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेन जा सकता है, सही बात है, पेडअप करा जा सकता है। सही बात है। फैक्ट्री हो गया, मोरिंगा के पेड़ हो गए, हब्स हो गए, वातावरण हो गया, इसको नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा आप आ जाएं मेरे पास यहाँ पे, यूरोप और अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह से लोग रेगुलरली यहाँ पर विजिट करते हैं। और ऑडिट तो सेकेंडरी हो जाती है, वो इस वातावरण को, इस सोच को, इस एनर्जी को, इस पैशन को, इस जज्बे को देख के ही सलाम करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसलिए देश से ये प्रोडक्ट इस गांव के बने हुए विदेशों में भी बहुत जाते हैं। बहुत बार आपने मीडिया चैनल में सुना होगा कि गांव को हम इतना विकसित करेंगे कि मेड इन भोपाल हो जाएगा, मेड इन ओरछा हो जाएगा। ये एक्चुअल मेड इन ओरछा है जो हम धरती पर कर पा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो देखने वाली चीज़ है वो हम संभव कर पा रहे हैं। ये इस चीज़ को जो है हमें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अंदर यूनिट की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वो बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे लिए कृष्ण जी जो है दिन रात मेहनत करके बनाते हैं। आइए, तो अब हम आ गए हैं अंदर, जहाँ पर ये मेन प्रीमाइसेस है, जहाँ पर सारी तरह का रॉ मटेरियल जो है वो आता है, पैक होता है और फिर आपके लिए होता है। मैं कैमरा से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार चारों तरफ आराम से दिखाइए किस तरह का जो है प्रीमाइसेस है। ये आप देख पाएंगे इसमें पूरे प्रीमाइसेस के अंदर ये अलग अलग जगहों पर, ये बीच में गैलरी आएगी, ये पूरी गैलरी है। पूरी गैलरी को एक बार दिखाइए, ये पूरी गैलरी है जो हमसे ठीक 180 डिग्री पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह आपके रूम्स बने हुए हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा जो है एरिया बनाया गया है सनलाइट के लिए, और फिर ये दोबारा रूम्स होते हुए इन सभी रूम्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है। आने के बाद रॉ मटेरियल का होता है और इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे कृष्ण जी। तो मैं कृष्ण जी आपसे निवेदन करूँगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रेमाइसेस है, जिस तरीके से आपने इसका है, किस तरीके से आपने जो है कॉन्सेप्ट इसका लगाया? सर, कॉन्सेप्ट में ये था, हम चाहते थे अपने देश का ये सबसे मॉडर्न और विकसित प्लांट बनाया जाए। जी, इसके लिए हमारे जो आर्किटेक्ट हैं कवि जैन जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से इस पूरी फैक्ट्री को निर्माण किया। इसका लेआउट आज इतना अच्छा माना जाता है, यदि हमारे पास ऑडिटर इंडिया या ओवरसीज के आते हैं वो बोलते हैं कैन वी हैव अ कॉपी ऑफ दिस लेआउट। ओके, ग्रेट। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, हमने ये बहुत ही शानदार गैलरी दी है। इसके अंदर प्रोडक्ट मूवमेंट होता है, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल का मूवमेंट है, और ये एक तरह से क्वारंटाइन का भी काम जो है काम महसूस करते हैं। सही बात है। ये यहाँ से RM और PM आता है, जो हमारा रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल आता है। ये जो प्रोडक्ट है ये पफ पैनल्स कहलाते हैं, जिसके कारण बाहर और अंदर का टेम्परेचर कुछ डिग्रीज का फर्क आ जाता है। ओके। तो हम आज अंदर खड़े हुए हैं, हमें यहाँ पर गर्मी की थोड़ी महसूस नहीं होती है, जितने की बुंदेलखंड के अंदर जो तापमान है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। सही बात, सही बात। यदि हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आप यदि देखेंगे तो ये रॉ मटेरियल, एक बार दिखाएं ज़रा अंदर जाना, अभी हमने अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं विंडो से, ये सारा वो रॉ मटेरियल है जो आने के बाद में जगह जो है रखी जाती है। ये जो रॉ मटेरियल है हर वीक
वीक बेसिस पे जी हम अपना जो अदर वेयर हाउस है गाँव के अंदर, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ओके यहाँ से फिर जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर ये कहलाता है प्रोसेसिंग सेक्शन जी कटिंग, चॉपिंग, सीविंग, शिफ्टिंग, और वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मशीन है जी वो कहलाता है सुपर हीटेड स्टीम स्टरलाइजर। ओके हर हर्ब को एक बार ज़रा दिखा दीजिए। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्रोसेसिंग के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं कि प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग नहीं जा सकते जहाँ पर प्रोसेसिंग एक्चुअली हो रही है, एडल्ट्रेशन होने का खतरा होता है। जो सुबह वर्कर्स आते हैं, जब वो पहली बार आप एंटर कराते हैं, क्या उनके लिए कोई प्रिकॉशन रहता है कि इस तरीके से होने के बाद ही वो अंदर कंपनी की यूनिफॉर्म पहनते हैं स्टरलाइज, और उसके बाद जैसे वहाँ से भी जो आए हैं साथी वो फिर अंदर प्लांट में आते हैं। ओके। इसीलिए ये विजिटर्स गैलरी कहलाती है। हमने बड़े बड़े ग्लास लगाए हुए हैं जिससे कि मैं भी अंदर जा नहीं सकता यदि मैं अपने को स्टरलाइज नहीं करें। तो प्रॉपर स्टेरलाइजेशन होने के बाद ही अंदर एंट्री जो है वो अलाउड है। प्रॉपर गियर, हमने हालांकि हेड गियर और शू वेयर पहना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम अंदर एंटर नहीं कर सकते। पूरी की पूरी प्रेमाइसेस को जो है सिक्योर किया गया है ताकि किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट पैक होता है उसमें किसी भी तरह की एडल्ट्रेशन होने के खतरे ना हो। और वहाँ पर वो आखिरी स्टीम स्टेरलाइजर है जिसके बारे में बताया जाएगा। कैमरा अगर आगे आ सकता है तो आगे लाके वहाँ अच्छे से दिखाइए। वो मशीन है। थोड़ा सा सर ये मशीन्स के बारे में हल्का सा बता सकते हैं, चॉपर में क्या काम रहता है? हाँ जी। सबसे बड़ा एकदम मेजर डिफरेंस ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट्स में है जी। हमारी जो हर्ब्स हैं उनको हम फाइन ग्राइंडिंग नहीं करते हैं, उसके अंदर उनको हम इस तरह से काटते हैं, कट करते हैं, चॉप करते हैं, सीव करते हैं कि प्राणा रहता है, हर्ब्स अलाइव रहती हैं जी। यही डॉक्टर सिंह का सबसे बड़ी रिसर्च का माध्यम है कि यदि हर्ब्स को पाउडर ना करा जाए, उनको फाइन ग्राइंडिंग ना करा जाए तो उनका प्राणा अलाइव रहेगा, जिसके कारण आपका कस्टमर जब उसको कंज्यूम करता है तो हर्ब्स बहुत इफेक्टिव रहती है। तो इसमें चॉपर में उसकी हर्ब्स की चॉपिंग की जाती है, चॉपिंग करी जाती है, ठीक है, छोटे पीसेस करे जाते हैं जी जी जी, जिससे कि उसको फिर अब कैप्सूल में भर के आगे तो ये चॉपर हो गया, वो स्टीम स्टेरलाइजर है। पीछे वाली मशीन के अंदर सर वो क्या आटे की मशीन है, क्या है? नहीं, वो जो है वो पाउडरिंग मशीन है। अच्छा ठीक है। तो जो हर्ब्स हैं चॉपिंग के बाद अगर करना चाहें, हर्ब्स नहीं, उसके अंदर मैक्सिमम जो है कुछ स्पाइसेस हो गई। ओके। तो वो उसके अंदर स्पाइसेस के लिए, क्योंकि हर्ब्स आप लाइव देते हैं जितनी भी देते हैं, स्पाइसेस को पाउडर करने के लिए वो एक मशीन जो है वो रहती है। ठीक है जी। और डस्ट कलेक्टर्स लगे हुए हैं जिससे कि डस्ट प्लांट के अंदर नहीं मिलती, उड़ती है। पूरा ऑटोमेटिक प्लांट इस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो वो आपने भाई साहब दिखाया जो मशीन्स का जो पूरा एरिया है, पूरा प्रोसेसिंग सेंटर है वो, बिल्कुल। इस तरफ आ जाते हैं, ये है एक बार दिखाइए ज़रा। इस स्टोर के अंदर जो भी पैकेजिंग आइटम होते हैं जी, वो यहाँ पर स्टोर करे जाते हैं। एक बार देखिए ज़रा, कैमरे से दिख पा रहा हो तो, नहीं तो अंदर थोड़ा सा दिखाइए। पैकेजिंग का जो सेंटर है इसमें एंटर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग नहीं है थोड़ा बहुत। ये आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ये पूरे पैकेजिंग यूनिट से या प्रोडक्ट पैक होने के बाद में? नहीं, ये केवल पैकेजिंग है, इसके अंदर प्रोडक्ट पैक किया जाए। अच्छा, ये केवल पैकेजिंग हैं जो रखी गई है। ठीक है, हाँ जी। आप वरुण जी जो बोल रहे थे कि जैसे आपके जो स्टाफ अंदर आते हैं जी जी, स्टरलाइज होते हैं, जी जी, क्या प्रोसेस है? यस। तो ये स्टाफ एंट्री का प्रोसेस है जी। अंदर उनको स्टरलाइज होते हैं जी। वॉशिंग रूम, क्लीनिंग रूम, हर चीज इसके अंदर है जी। उसके बाद ही यहाँ से आने की एंट्री और इजाजत मिलती है। बिल्कुल। ये है टी पैकेजिंग प्रोसेसिंग एरिया। इसके अंदर आप देखेंगे ऑटोमेटिक टी बैगिंग मशीन है, और हमारी जो टी बैगिंग मशीन है उसकी खासियत है वरुण जी कि जो फिल्टर पेपर हम इस्तेमाल करते हैं वो बेस्ट कंपनी वर्ल्ड की है, ग्लैड फिल्टर उससे लेते हैं। और ये सिंगल चैम्बर मशीन है, कोई एल्यूमिनियम पिन नहीं है इसके अंदर, थ्रेड कॉटन का रहता है, और सबसे बड़ी बात कोई ग्लू भी इसकी पैकिंग में नहीं है, कोडिंग है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंशियल में आपको वो दूसरे मशीन जो है वो किस चीज़ की है? मतलब यहाँ पे आपने बताया कि जो चाय होगी, रॉ मटेरियल आएगा, उसके आने के बाद पैक होगी वो। सर वो ऑटोमेटिक उस मशीन से पैक निकल के ऐसा ओवर एप्लीकेशन, वो सीधी जो पीछे मशीन दिख रही है। मतलब आपने कहा कि रॉ मटेरियल में हमारे पास चाय आई, आपने वो जो क्रशर या कटर है उसमें जो हर्ब्स हैं उनको अगर उस तरह से किसी को भी काटा, और काटने के बाद में उस मशीन में से उसके बाद वो स्टरलाइज होती है, तो स्टेरलाइज होगी, स्टीम स्टेरलाइज होगा, बाद फिर उसमें मशीन में जाएगा भर के फिर वो पैक, और वो सीधा ये पैक हमें निकाल कर देगी। एज इट इज निकलता है, कहीं पर भी ह्यूमन टच नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल। फ्रॉम द टाइम हम हर्ब अंदर डालते हैं जब तक ऐसा पैक होता है जी, कहीं पर भी ह्यूमन टच नहीं है। केवल हमने इस पैकिंग में मैनुअल लगाया हुआ है जी, उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस गांव में
तो ये जो सैशे बनते हैं इसकी फाइनल पैकिंग जो है कर सकता है वो मैनुअल होगी, अदरवाइज इससे अंदर जाते हुए प्रोडक्ट में टच नहीं है, कहीं टच नहीं, तो एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत हद तक कम हो गए, मतलब ही नहीं है। बिल्कुल स्टरलाइजेशन से सीधा पैकेजिंग में है। अब मैं इसकी खासियत बताना चाहूँगा। मार्केट के अंदर आप देखेंगे लोग कभी एल्यूमिनियम फॉइल, मेटलाइज्ड फॉइल, ये फॉइल वो फॉइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने चाय के अंदर फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यदि आप फ्लेवर डालोगे लिक्विड रहता है, 5-7% डालना पड़ता है, इसके कारण आपको फिर पैकेजिंग के अंदर एल्यूमिनियम और इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यस, ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट में सर केवल और केवल प्योर हर्ब्स हैं, और यदि हम किसी प्रोडक्ट्स में ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक टी करते हैं, वो सीधा हमारे दार्जिलिंग के बागानों से आती है। ओके, हमारा जो ये ओवर रैप है मैं फाड़ के दिखाऊंगा, केवल ये पेपर है और अंदर एक फाइन पीपी की फिल्म रहती है जो कि इसको चिपकाने में मदद करती है। इसलिए मेरा ये बिल्कुल रिसाइकल्ड बैग कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये टी बैग देखेंगे कंपनीज डबल चैम्बर, ये चैम्बर हम कहीं नहीं, क्योंकि एक चीज़ समझाना चाहते हैं कस्टमर को बहुत क्लियरली, यदि ये पाउच को आप गर्म पानी में डालते हैं, माइक्रोन्स के क्वांटिटी के प्लास्टिक आपके शरीर में जरूर जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बनाता हूँ ये प्रोडक्ट, फिर भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है लोगों को एजुकेट करना, ना कि प्रोडक्ट को बेचना। बिल्कुल। यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग लगी हुई है ये केवल हीट शील्ड है, इसलिए चांसेस है जब ये आदमी हमारा प्रोडक्ट ऐसे ऐसे पानी में डाले तो ये थ्रेड निकल जाए, वो ज़्यादा टेंशन कम है। इसके मुकाबले में एल्यूमिनियम पिन लगा दूँ, ग्लू लगा दूँ, या फिर और कोई तरीके से पैक कर दूँ। थ्रेड भी कॉटन का है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जितना बड़ा आप टी बैग ले रहे हैं, सही बात, उतना ज़्यादा आप नेशनल और ग्लोबल वेस्टेज कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि यदि आप चाय को डिप करके फेंक रहे हैं, इसी टी बैग के अंदर 2 कप चाय बन सकती है, एक सिंगल से बनती है। यदि मैं इसको डबल चैम्बर कर देता हूँ लोगों को मार्केटिंग के तहत, सर आप कितना बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कस्टमर को भी एजुकेट होना चाहिए और समझना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है। और सबसे बड़ी बात सर, मैक्सिमम प्रोडक्ट मैंने जो प्राइसिंग कर रखी है केवल 139 रुपीज़ इंडिया के अंदर, और या मैक्सिमम 149 रुपीज़, इसके बीच में मैंने ये प्रोडक्ट प्राइसिंग करा है, जिससे ये प्रोडक्ट मासेस तक पहुंचा जा सके अपने देश के। मेन वो चीज़ है सर। ये डबल चैम्बर का आपने बताया, कंपनीज डबल चैम्बर का मतलब क्या है कि इससे फिल्टर होके निकलेगा? डबल चैम्बर है, ये जो बैग साइज है इससे डबल साइज मिल जाता है। यही बैग है, ये दुगना साइज का बैग हो जाएगा, तो उसको डबल चैम्बर बोलते हैं। मतलब उसको साइज को बढ़ाना डबल चैम्बर बोलते हैं। हाँ। तो डबल चैम्बर हम क्यों करें? जब छोटे से 2 कप बनते हैं तो बड़े से फिर वो वेस्टेज हो रहा है हमारे पानी में। ये मशीन्स बनाने वालों की मार्केटिंग है जी। यदि वो मशीन नई निकालेंगे, कैसे पुरानी बेकार होंगी, सही बात, कैसे एक्साइटमेंट करा जाएगा, सही बात है ये। लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि क्या ये अपने देश के लिए या ग्लोबली, मैं चाहूँगा क्यों वेस्टेज किया जाए। बिल्कुल, ये किशन जी ने बहुत बेहतरीन बात बताई है और इसको हमें समझना भी चाहिए कि जो ये चाय का बैग होता है, हमारे घरों में भी हमने, हालांकि हम ये पीते ही नहीं क्योंकि हर्ब्स को सीधा पीते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप डिप करते हैं, इसमें 2 नुकसान हैं जो कृष्ण जी ने बताए। एक तो ये कि कंपनीज पहले इसको पूरे का पूरा नायलॉन बना देती थी, पूरा का पूरा प्लास्टिक बना देती थी। अभी भी बहुत सारी कंपनीज, आप ये चेक करिए कि ये जो बैग है ये प्लास्टिक का है क्या? अगर ये प्लास्टिक का है तो ये जाने के बाद भी तो पानी, गर्म पानी के अंदर प्लास्टिक को घोल कर दे रहा है। आप ले रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट और ये जाने के बाद में जो है एंटीऑक्सीडेंट की जगह आपको प्लास्टिक दे रहा है। इसी तरीके से इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई, इन्होंने कॉटन की ये लगाई है, जो इन्होंने धागा इसके साथ जोड़ा है, ये प्रॉपर नायलॉन का होता है तभी टूटता नहीं है, लेकिन ये टूट रहा है क्योंकि ये कॉटन की मेन चीज़ है। और तीसरी जो इन्होंने बात बताई है कि सिंगल अगर आप इस तरह की डिप लेते हैं, लेने के बाद में कम से कम इससे 2 कप चाय बनाइए। अगर आप सिंगल कप बना रहे हैं और इसको वापस डस्टबिन में डाल रहे हैं तो ये जो है वेस्टेज है। सर आपकी लूज टी भी जो है वो आती है, तो वो शायद आपने इसी पर्पस से निकाली है? बिल्कुल, मेरा मकसद लूज टी निकालने का यही है। नंबर 1, आप इन सब समस्याओं से बचते हैं, इको फ्रेंडली हो जाते हैं। नंबर 3, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, करीब 100 मतलब आप कप्स बना सकते हैं
लिटरली इसके दाम के चौथाई दाम क्या। तो मतलब आप ये समझिए उसकी कीमत अगर हमारी 190 या 200 के 199 रुपए के 199 में 100 कप 2 रुपए कप के अंदर हमारे पास में एक चाय तैयार हो जाती है जो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जबकि बाजार वाली अगर हम घर में भी चाय बनाएं जिसमें दूध चीनी शक्कर सबका हिसाब लगाएं तो 5 रुपए से कम वो नहीं पड़ सकती किसी भी तरीके से। तो 2 रुपए में जब हमें ऑर्गेनिक टी मिल सकती है घर में, हम बोलते हैं ऑर्गेनिक महंगा है, अरे कोशिश करके एक बार दिमाग लगाएं, किफ़ायती तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करें तो जैसे आपने बताया 2-2.5 रुपए से तो ऊपर कप की कॉस्टिंग नहीं जाएगी। तो अगर उसको हम पीना शुरू कर दें तो घर के अंदर बहुत बदलाव आ सकता है, ऐसा अपने को ये जानने को मिलता है। प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो अभी हमें किशन जी ने जो है मतलब बताएं, एक बार समझते हैं कि इनको बनाने के लिए किस तरह का जो है कॉन्सेप्ट लगाया गया है, किस तरह मार्केट से ये डिफरेंट है जो इन्होंने चाय की बनाने की कोशिश की है। सबसे पहला डिफरेंशियल जी मैं बताऊंगा जो बहुत पॉपुलर इस समय है अपने देश में खासकर, जी वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी बिल्कुल केवल एक ही लोगों की सोच है कि नाक बंद करके पी लूं, मैं सही। पतला स्लिम और ट्रिम हो जाऊं। सही बात। मेरा ऐसा मानना है और रिसर्च और डिटेलिंग आप कर सकते हैं, इस देश के अंदर 70 साल से लोग फेयरनेस क्रीम लगाते रहे, सही बात, आज तक कोई गोरा नहीं हो पाया इंक्लूडिंग मी। बिल्कुल और उन कंपनियों ने अब वो फेयरनेस क्रीम के नाम भी बदल दिए, सही बात। क्योंकि समझ गए जितना भी हम मार्केटिंग कर सकते थे, कमा सकते थे, लोगों को एजुकेट करने की जगह बेवकूफ़ बना सकते करके बाहर निकल गए। और बहुत दुख की बात है ये प्रोडक्ट केवल इस देश में ही बेचा जाता है। सही बात है। वही एक ट्रेंड चला है ग्रीन टी के ऊपर कि ग्रीन टी पीजिए और आप स्लिम और ट्रिम हो जाएं। मेरा ये मानना है ग्रीन टी जरूर पीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा मत लीजिए। यदि कोई ये बोलता है कि ग्रीन टी पीने से आप पतले हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आपको जरूर अपने बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि आपको फिट रहना है, पतला होना है, सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेली वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए और बाकी अपने लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किशन जी बताना चाह रहे हैं। देखिए ग्रीन टी है, मार्केट में हमने एडवर्टीजमेंट देखी, ग्रीन टी उठाकर ले आए, अब 2 महीने 3 महीने पीने के बाद में सोचा पतले हो गए, पतले हो नहीं रहे। ये तो जानिए ग्रीन टी होता क्या है। जो चाय हम घर के अंदर सुबह पी रहे हैं, जिसको हम दुनिया का सबसे नुकसानदायक पेय पदार्थ मानते हैं, ग्रीन टी उसी से, ग्रीन टी वही तो है जो बाद में प्रोसेस होने के बाद बनने वाली है। बिल्कुल सही। आप अपनी तुलसी को छोड़ रहे हो, आप अपनी दालचीनी को छोड़ रहे हो, आप अपनी अदरक को कोई महत्व नहीं दे रहे, ब्राह्मी को कोई महत्व नहीं दे रहे, और आप विदेशों की चलाई हुई ये ग्रीन टी को दुनिया की सबसे बड़ी औषधि मानकर पी रहे हो, ये सोचकर कि ये आपके शरीर में कैंसर नहीं होने देगी और ये आपको रातों रात में पतला कर देगी। कॉन्सेप्चुअली जो है, लॉजिकली ये सबसे बड़ी गलत बात है जो हमारे देश में विज्ञापन के द्वारा चलाई गई, और उसके नाम पर जो हमने अभी आपको बताया प्लास्टिक के पाउचेस, प्लास्टिक के थ्रेड, कैंसर से बचाना चाहते हो कि कैंसर देना चाहते हो प्लास्टिक के पाउच डालकर, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो है आपको अभी कृष्ण जी दिखाएंगे भी, ये स्पेशल इस तरह की जो पैकिंग है, ये इस तरह की चीज़ों को बचाने के लिए करी गई है कि लूज पैकिंग की चाय पीजिए। भारतीय संस्कृति में था 2 पैसे बचाइए तो शरीर भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। सर अब हमने जो ग्रीन टी के फिर भी दीवाने हैं, सही बात, उनके लिए ग्रीन टी, उनके लिए है, समझ, प्योर दार्जिलिंग ग्रीन टी है सर। जी जी। उसके अंदर हमने अपने देश का जो इतिहास है, तुलसी, रामा, वाना, कृष्णा, 3 तुलसियों का बहुत खूबसूरत मिश्रण इसके अंदर मिक्स कर दिया है। जी जी। और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, नाक बंद करके पीने की जरूरत नहीं, आप पीजिए, बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण कर देती है। yes. और आपको जरूर पतला होने में थोड़ा बहुत मदद तो जरूर करेगी ही, क्योंकि ये डॉक्टर सिंह साहब की रिसर्च का फॉर्मूला है और ये बहुत इफेक्टिव रहता है। और ये अब आपके लिए जो सर ने बात बताई है कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी आया, वो प्रोनाउंस हुआ तुलसी के कारण। कल को अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण काम करेगी, वो तुलसी के कारण, इसलिए नहीं कि ये केवल ग्रीन टी है, इसलिए कि तुलसी के बेनिफिट जो है वो आपके साथ में जुड़ेंगे और वो आपको जो है फायदा कर सकेंगे। हमारे पास करीब 28 डिफरेंट SKUs हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स बोल लीजिए लोग बोलते हैं। हमने केवल 5 प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ग्रीन टी और ब्लैक टी डाली है। जी जी। उसके अलावा जितने भी मेरे बाकी के प्रोडक्ट हैं उसमें कोई भी टी का सेवन नहीं है, सही बात, टी इंक्लूड नहीं है। आपके सामने सिनामन क्लेंस है, इसमें सिनामन है, टर्मरिक है, जिंजर है, ब्लैक पेपर है। ओम शांति, नाम से ही शांति आ जाती है। इसके अंदर शानदार हर्ब्स हैं, कैमोमाइल, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, मैं आपको निश्चित बता सकता हूँ आपके शरीर को फ़ायदा होना 100% ऑथेंटिक होगा। द रीज़न इज़ ये प्रोडक्ट मेरे नहीं है, देश का 5000 साल पुराना इतिहास है।
मैं केवल ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फॉर्म में एक डिवाइन प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, इनकी प्राइसिंग मैं भी चाहूँ तो 190, 200, 300 रुपये कर सकता हूँ। केवल 149 रुपये का ये प्रोडक्ट अपने देश के लोगों के लिए देता हूँ, जिससे कि मासेस इसका इस्तेमाल कर सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है सर ने बताई है। और हमारे देश के अंदर ये जो चाय है, ये तो एक फैशन बनाकर पाश्चात्य संस्कृति ने हमें दिया। तो जो कृष्ण जी ने अपनी तरफ से किया वो ये कि जो पाश्चात्य संस्कृति हमें बेचना चाह रही थी, उसकी जगह अपने देश की हर्ब्स आपको उसी स्टाइल में पिलाने की कोशिश, और वो हर्ब्स काढ़े के रूप में आपके शरीर में जा रही है। हमारे देश में खाली पेट काढ़ा पीने की जो प्रथा थी, वो इसके अंदर एक मॉडर्न तरीके से दिया जा रहा है। या तो अपने सामने पेड़ की पत्तियों को तोड़कर सुबह पकाकर पी लो, सेम काम करेगी। और नहीं कर सकते हैं, कहीं हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो वो इकोनॉमिकल तरीके से कृष्ण जी ने हमें देने की कोशिश की है। एक चीज़ और वरुण जी बताऊंगा, ये प्रोडक्ट करीब 149 का एवरेज है, 25 टी बैग बनेंगे। सही बात। ये जो प्रोडक्ट है करीब 199 रुपये का है, इसके अंदर 100 टी बैग बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने एक कॉस्ट इफेक्टिव रिफिल पाउच और निकाल दिया है, बहुत ही खूबसूरत। ये 179 रुपये का है, इसके अंदर भी 100 टी बैग बन सकते हैं। अब ये देखिए, केवल इतनी ही समझदारी की चीज़ है। ऑर्गेनिक के अंदर जब आप जाते हैं, हज़ारों लोगों से हमने पूछा, पहली जवाब आ जाता है जी सर महंगा है, कौन नहीं अच्छा खाना चाहता, महंगा है। अकल अगर हम नहीं लगाएंगे तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। आज भी आप वाक्षी स्टोर में जब आते हैं तो इंसान को जब ये दो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उठाकर ये ले लेता है। अभी आपके सामने कृष्ण जी ने बोला, समझदारी क्या है, इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल इसको बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि टी बैग की पैकिंग है, आपके थ्रेड हैं, आपके अलग अलग पैकेजिंग्स में टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है। आप ये ले रहे हो 139 में 25 टी बैग, आप 179 में 100 कप क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर अकल लगा लें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर जो नॉर्मल टी बैग्स की जो वैल्यू है उससे सस्ती पड़ती है अगर ये ऑर्गेनिक इंसान ले ले तो। इस तरीके से दिमाग लगाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उतना पॉल्यूशन कम करते हैं हम, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चाय के बारे में जो है मेजर चीज़ जो है वो कृष्ण जी ने हमें बताई है, और इस तरह की कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए, और अपने घर में काढ़े के रूप में हमें अच्छे से अच्छी चाय पीनी चाहिए। चाय के बारे में जो कुछ रिसर्च, जो कुछ एक नई इनोवेशन कृष्ण जी कर सकते थे उसके बारे में उन्होंने बताया। एक और बेहतरीन चीज़ जो हमें बहुत पसंद आई, जिसके ऊपर इन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट बनाया है, जो देश में बहुत कम लोग हैं जो बना रहे हैं, वो है इनकी कैप्सूल फॉर्मुलेशन। आप जानते हैं 5 साल से वाक्षी ने आपको कहा पाउडर खाइए, क्योंकि सस्ते लगते हैं और आसानी से खाए जाते हैं, लेकिन हमें कैप्सूल के बारे में जो अवेयरनेस है वो कृष्ण जी ने दी है। वो अवेयरनेस मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि जो इनका तर्क है वो भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इनके तर्क से भी सहमत होंगे। सर, कैप्सूल के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे। सर, पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा, ऑटोमेटिक कैप्सूलिंग मशीन है ये। जी। जो हर्ब्स वहाँ पे कटती हैं, चॉप होती हैं, हम पाउडरिंग नहीं करते हैं, जैसा मैंने कहा। सही बात। क्योंकि उसके अंदर अलाइव रहना चाहिए, पुराना रहना चाहिए, जब ये प्रोडक्ट और हर्ब हमारे लिए इफेक्टिव रहेगी। सही बात। आफ्टर स्टीम स्टरलाइजेशन इस मशीन में आता है वेजिटेरियन कैप्सूल्स। सीधा जैसे चाय जाती है उसी तरीके से इस मशीन में कहीं पर भी इसका भी कोई वो नहीं, टच नहीं है, सीधा वहाँ से कैप हो गया के समय। हाँ जी, ह्यूमन टच आता है। तो जो ये कैप्सूल्स की बोतल लगाई जाती है, ये कैप्सूल की बोतल पे लेबल लगाना हो, जैसे मैंने फिर तो वो चीज़ है। सही बात। पर्पस है जितने ज़्यादा हम लोगों को लोकल लोगों को रोजगार जनरेट कर सके। जो ये प्रोडक्ट वहाँ पर पैक हुआ है, आप देखेंगे लेबल लग गया जी। ये ऑटोमेटिक सील्ड है, और ये जो है कैप्सूल जी, ये आप लीजिए सर जी। ये वेजिटेरियन कैप्सूल है जी, नंबर 1। नंबर 2, वेजिटेरियन कैप्सूल में मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम कैप्सूल जब आप देखेंगे उसमें बाकायदा वो लिख देते हैं जेलेटिन बेस्ड। बिल्कुल। और जेलेटिन जो है वो जानवरों की, मेरे ख्याल से जानवरों की हड्डियों से, इन सब चीज़ से, चर्बी से, जानवरों की चर्बियों से जेलेटिन निकाल कर बनाया जाता है। कैप्सूल जैसा बनाने के लिए हम किसी दूसरे जीव को खत्म कर देते हैं, जबकि भाई साहब बता रहे हैं कि वो वेज बिल्कुल आसानी से बन सकता है। वेज में सर क्या इस्तेमाल होता है फिर इसको बनाने? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज, जो प्लांट के सेल्यूलोज से निकलता है। प्लांट के सेल्यूलोज से भी बन सकता था, लेकिन जानवरों की चर्बियों से बना के कैप्सूल जो है मार्केट में बेचा जाता है। पहला डिफरेंस जो इन्होंने क्रिएट किया कि हम जानवरों की चर्बियों से ये कैप्सूल नहीं बनाएंगे, हम इसे सेल्यूलोज से बनाएंगे। नंबर 2, आपने सही कहा कि इसको हम पाउच में पैक कर सकते हैं, हर दे सकते हैं लोगों को, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब की रिसर्च है 40 साल की कि जैसे ही आप प्रोडक्ट को कैप्सूल में पैक कर देते हैं, ये एयर कांटेक्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। एक तरह से प्रोडक्ट फ्रेश रहेगा। जब ये प्रोडक्ट आपके शरीर में जाएगा उसी समय डाइल्यूट होगा, और प्रोडक्ट और जो हर्ब है वो अपना काम दिखाना शुरू करेगी। इसके अलावा ये जो वेजिटेरियन कैप्सूल है सर, ये रफेज का काम करता है, बाउल मूवमेंट में। सेल्यूलोज है, अपने आप में फाइबर का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
बिल्कुल। नंबर 3, फिर रिसर्च बोलती है इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खाने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। जी 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 जी। इन प्रोडक्ट्स को लॉन्जेटिविटी जितना लंबा समय तक खाएंगे फ़ायदा होगा। यदि आप फिट हैं, मेंटेनेंस के लिए खाएंगे बहुत अच्छा है। यदि आप कोई अनफिट हो गए, कोई इशू हो गया, सर ये प्रोडक्ट लेने के अंदर 5 से 7 दिन में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ये एक बात है जो कृष्ण जी की तर्क था, जिससे हमें अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ा। हमने हमेशा आपको पाउडर या लिक्विड पीने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वो सस्ते रहते थे, आसानी से खाए जा सकते थे। मतलब ये कि पाउडर आसानी से तो खैर कैप्सूल खाया जाता है, लेकिन उससे ये कि एक तो पैसा बचता था और अच्छी डोज शरीर में जाती थी। कृष्ण जी ने यहाँ पे हमें टोका और उन्होंने बताया कि भाई साहब, आप पाउडर किसी भी इंसान को दो, जूस किसी भी इंसान को दो, वो इंसान लगातार 45 या 50 दिन तक उसको नहीं खाता कभी भी पाउडर को। और प्राय ये पिछले 3-4 सालों में देखने में भी आया हमारे एक्सपीरियंस में। और इन्होंने जो बात कही वो सही है कि कोई भी जड़ी बूटी तभी काम करती है जब कम से कम उसे 45 दिन से लेकर 2 महीने तक ढंग से खाया जाए, नियमित मात्रा में। और यही डॉक्टर नरेंद्र की रिसर्च भी कहती है कि आप कितनी ज़्यादा ड्रग लेते हो ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कितने समय के लिए लेते हो ये मैटर बहुत करता है। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, चाहे आप जूस लें, चाहे पाउडर लें, चाहे कैप्सूल लें, भगवान के लिए कम से कम 45 से 50 दिन तक उसका सेवन लगातार करना बहुत ज़रूरी है सर। इसके अलावा सर, जैसे ही हम जो हर्ब्स हैं उनको पाउच में पैक करते हैं, वो नॉर्मली एल्यूमिनियम लाइंड होते हैं। बिल्कुल। जब आप एल्यूमिनियम लाइंड पैक के अंदर हर्ब को रख देंगे, सही बात, आप सर जहर से हर्ब को मिला रहे हैं। सही बात है। अब वो हर्ब 3-3 साल तक पड़ी रहती है। आप समझ सकते हैं माइक्रोन क्वांटिटी में एल्यूमिनियम उसके अंदर जा चुका है। जी जी। और जब आप उसका सेवन करेंगे, एडवर्स साइड इफेक्ट्स होने के बहुत चांसेस हैं। तो प्रेफरेबली होता है कि ग्लास बॉटल के अंदर अगर चीज़ों को पैक किया जा सके तो ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए मैक्सिमम कैप्सूल्स आपके कांच बॉटल के अंदर ही हैं। केवल कांच। अच्छा, सारे ही कैप्सूल्स केवल कांच बॉटल के अंदर ही आपने पैक किए हुए हैं, ये इसके साथ में विशेषता है। इसके अलावा हर कैप्सूल बोतल में हम 90 कैप्सूल्स देते हैं जी, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि कम से कम 45 दिन तक इस प्रोडक्ट को लेना बहुत फ़ायदेमंद है। मैं 30 कैप्सूल, 100 कैप्सूल, 60 कैप्सूल मार्केटिंग में नहीं घुसा हूँ। मैं घुसा हूँ केवल कस्टमर को एजुकेट करने के लिए, और एक ही पैक है देश के लिए भी और विदेश के लिए भी। सही बात। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 45 दिन यानी दिन के 2 कैप्सूल्स अगर हम खाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और तब 45 दिन तक खाने के बाद में अपने को असर जो है इन सारी हर्ब्स का दिख सकता है सर। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर, मैं केवल होल हर्ब्स को इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे खेल भी रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था ये खुल सकता है, ये खुल सकता है। होल हर्ब्स है, इसमें कोई भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते जी, क्योंकि आपने जैसे ही एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा, या तो वो ऑयल सॉल्युबल होगा या वाटर सॉल्युबल होगा। सही बात। आप उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही बात। उसके एडवर्स साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये होल हर्ब है, आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है कि किस कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करना है, किसको थ्रो आउट करना है। इसीलिए फिर अगेन आई कम टू द रिसर्च फ्रॉम डॉक्टर सिंह। ही हैज रियली सेड क्लियरली इन हिज रिसर्च कि यदि आप होल हर्ब के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है और कोई भी एडवर्स साइड इफेक्ट का तकलीफ नहीं है। एंड दे कम अंडर फूड सप्लीमेंट, क्योंकि ये खाना है। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं इन कैप्सूल को खाने के साथ खाइए, क्योंकि ये खाने की तरह इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और अभी तक हमें लगता था ज़रूर कि कैप्सूल के अंदर तो डोज बहुत कम जाती होगी, शरीर में क्या फ़ायदा दिखा पाएगी, बहुत कम है। अब ये मैंने आपके सामने कैप्सूल खोला है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा ये आगे का 1/4 स्पून तक जो है वो कम से कम अपने को इस हब के अंदर ये कैप्सूल में देखने को मिल रहा है। और ये कैप्सूल जो है ये बिल्कुल टूट कर आपके सामने अब आराम से खुल जाता है, और सेल्यूलोज का जो है ये कैप्सूल है जो आपके सामने ये देखने में आया है। तो कैप्सूल्स जो है ये कॉन्सेप्ट जो हमारे साथ में अभी बताया कृष्ण जी ने, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर उसके साथ में जुड़े हुए जो गलत चीज़ें थी उनको ये ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, तो हमें लगता है कि कैप्सूल्स को भी चांस देना चाहिए। और ये कंफर्टेबल बहुत है, हम इनकी इस बात से भी सहमत हैं, क्योंकि हमारी कल काफ़ी डिबेट हुई। मैं ये कह रहा था बार बार, नहीं सर मैं पाउडर और जूस को अच्छा मानता हूँ, और आप ये कह रहे हैं नहीं सर कैप्सूल की भी एडवांटेज है। और अंतिम में मुझे इनके 2-3 पॉइंट सच में इम्पैक्टफुल लगे, जिसमें इन्होंने बोला कि सर आप पाउडर कड़वा होता है, आपका बेनिफिशियरी खाएगा कैसे,
और जब ये कैप्सूल आपने बना दिया है, अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा भी है वो भी इसको आसानी से निगल सकता है। जब कोई चीज़ नुकसान कर नहीं रही, उसके सारी नुकसानदायक चीज़ों को मैंने हटा दिया, उसके बाद में कैप्सूल लेने के अंदर कहाँ पर कमी बचती है, तो मैं सच बताऊँ तो मैं उसके बाद में कुछ इनको कह नहीं पाया था। अदरवाइज़ हम कैप्सूल्स को हमने 5 साल में प्रमोट नहीं किया, लेकिन इसमें हमारे पास में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं कैप्सूल में, जो पाउडर फॉर्म में और जूस फॉर्म में ऑर्गेनिक नहीं मिलती। तो हम उसमें आपसे निवेदन करेंगे कि उन कैप्सूल्स को मौका ज़रूर दें। इसमें मैंने बाहर भी आपको जो बताया था, एक प्रोस्टेट का कैप्सूल है जो आप बनाते हैं। 50% पुरुषों में ये पक्का दावा है कि आने वाले 50 या 60 साल की उम्र जैसे ही उनको होगी तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहेगी। यूरिनेशन आप चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, अगर आ रहा होगा तो रोक नहीं पाएंगे। उससे बचाने के लिए इनका प्रोस्टेट कैप्सूल है जो पूरा रिसर्च बेस्ड है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वाक्षी उसे प्रमोट भी करेगी। तो प्रोस्टेट के कैप्सूल्स हर वो इंसान जो 35-40 साल में, मेरी उम्र अब 36 साल होने वाली है, तो 36 साल से जो है मुझे लगता है कि प्रोस्टेट कैप्सूल कम से कम साल में 45 दिन के लिए जो है मैं ज़रूर खाऊं, ताकि उससे जो है शरीर को लाभ हम पहुंचा सकें। मैं अपना बता सकता हूं वरुण जी, मैं अपने प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कस्टमर हूं। जी जी जी। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जी, उनको मैं रेगुलरली बेसिस पे लेता रहता हूं, जी, जिससे अपने को मैं फिट मेंटेन कर सकूं। मैं ब्रेक डाउन का इंतजार नहीं कर रहा, मैं फिट रहना चाहता हूं। और अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब यहाँ खड़े हैं जी जी, अपना देश तो छोड़िए, आप मोल्दोवा जी, ये ऑर्डर्स यहाँ रखे हुए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर यहाँ रखे हैं, यूएस का पैकिंग हो रहा है। सही बात, तो केवल अपने देश का जो 5000 साल पुराना इतिहास है, सही बात, उसको देश और विदेश में फैलाने में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, और जब कस्टमर बोलता है आपके प्रोडक्ट खा के मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है, तो उससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं। तो ये प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि ओरछा गांव में बनने वाले प्रोडक्ट मोल्डोवा और ऑस्ट्रेलिया में कैसे पहुंच पा रहे हैं। मेड इन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट जो है भारत को सक्षम करने के लिए शुरू किया गया है, और बहुत अच्छा हमें लगा इनका ये प्रयास। आइए, ये सामने जो है माइक्रोबायोलॉजी और फिजिकल केमिकल टेस्टिंग लैब है। जो भी रॉ मटेरियल आता है उसकी टेस्टिंग, पैकिंग मटेरियल, फिनिश गुड्स होता है, यहाँ पर टेस्ट करते हैं। जी। इसके अलावा जो नॉर्म्स हैं, हम थर्ड पार्टी से भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स और ईटीओ वगैरह की टेस्टिंग करते हैं एज पर दी प्रोटोकॉल। कोरोना काल चल रहा है तो इसीलिए अभी माइक्रोब्स जो है वो अपने साथ ना जाए, इसीलिए इसको सील किया हुआ है। हम अंदर आपको एक एक मशीन नहीं दिखा सकते, लेकिन आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा इसका रूप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की टेस्टिंग मशीन्स हैं जो उपलब्ध हो, ज़रूरी हो और इनके पास में ना हो। तो पूरी यूनिट जो है वो यहाँ से देखने को मिल जाती है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी यूनिट है जहाँ पर केमिकल और फिजिकल टेस्टिंग के लिए ये जो लगाई जाती है। इसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद ये क्वारंटाइन एरिया है जी, यहाँ पर टेस्टिंग होती है, सैम्पलिंग होती है, और जब प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है जी, तो आगे डिस्पैच हो जाता है। डिस्पैच होने के लिए ये और इधर जो एरिया है यहाँ पर आते हैं, ये हमारा ग्रेन्स, किनवा, इसका प्रोसेसिंग प्लांट है जी, टोटल ऑटोमेटिक प्लांट है। यहाँ से फीड करते हैं, जी जी जी, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, सीविंग करते हुए फाइनल फिनिश प्रोडक्ट उधर से वहाँ से बेसिकली निकलता है। सही बात है। आइए, इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो कृष्ण जी ने करी है, वो ये कि आप बुंदेलखंड में हैं और बुंदेलखंड का ही आटा जो है हाँ जी, वो आप लेकर आते हैं। मैं सर जानना चाहूँगा थोड़ा सा, इसमें आटे वाली मशीन कौन सी है, किस तरीके से? इसके अंदर हर चीज़ वहीं से शुरू होती है। अच्छा जी, यहीं से डलेगी सर, क्लीनिंग होके फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, वहाँ पे निकल जाता है। हम जो देसी गेहूं के ऊपर, आप जानते हैं पिछले 1.5 साल से वाक्षी काम करने की कोशिश कर रही है। देसी गेहूं में अभी तक हम आपको बंसी, खापली, ये 2 गेहूं जो हैं खिला पाए हैं। जब हम कल इनके साथ थे तो इन्होंने कहा सर बुंदेलखंड की धरती से निकला हुआ तकरीबन 80 से 100 साल पुराना बीज है, और क्या बोलते हैं, काठी गेहूं के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो बुंदेलखंड के आटे की जो रोटी है वो क्यों नहीं खिलाई जाए, और हम इनकी बात से सहमत हुए। और हो सकता है अभी जो है, अब इसके बाद में जब हमने वहाँ पर देखा है, इन्होंने दिया है, अब उसकी रोटी बनेगी, घर में खाई जाएगी, तो हम ज़रूर डिफरेंस जो है उसका महसूस करेंगे। हो सकता है अब आने वाली लिस्ट में हम आपको काठी देसी गेहूं की रोटी जो है वो भी हम खिला पाएंगे, और बुंदेलखंड का आटा जो है वो भी हम ज़रूर आपको चाहेंगे कि आप जो है उसको घर के अंदर यूज़ करके और जो है उसका फ़र्क देखें। और दालों में भी सर देसी दालों के बीज ला रहे हैं बिल्कुल अब। हाँ जी, दालों में भी सर पूरी देसी दालें हैं जी जी, अपने इसी गांव में उगी हुई, बुंदेलखंड में उगी हुई, जी जी, और हाथ की चक्की से पिसी हुई,
हर चक्की चलाने वाले की ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि 12 रुपए किलो जी पिसाई दी जाती है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनको पिसाई के लिए 20 किलो मैक्सिमम पिसने को दिया जाता है। 240 रुपये का रिटर्न हर की जेब में जा रहा है। यदि मैं चाहूँ ऑटोमेटिक मशीन में 3 से 4 रुपये पर केजी में इजीली कर सकता हूँ, लेकिन अपना उद्देश्य और पर्पस मिट जाएगा। इसलिए फोकस है लोगों का साथ दो और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाओ। तो झांसी की धरती से हम अभी कोशिश करेंगे, जो इन्होंने आटा बताया अपना देसी, और जो देसी दाल है उसको भी आप तक जो एक बार लेकर आए, देखें कि उसका किस तरह से टेस्ट होता है, खाने में कैसी लगती है, और अगर पॉसिबल हो पाएंगे तो उन देसी बीजों की दालों में। क्योंकि एक चीज़ जो हमें इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छी लगी कि जितना पुराना भारतीय संस्कृति में हम जा सकते हैं, जो पुरानी हर्ब्स, पुरानी दालें, पुराने बीजों को लाकर उसको मॉडर्नाइज तरीके से आपके पास पहुँचाना, ये सच में एक बेहतरीन कार्य है। मैक्सिमम टाइम में हमने इनके आटे और दाल के अंदर देखिए कि वो वैक्यूम पैकिंग के अंदर भी आते हैं। तो वो इसीलिए आते हैं कि आपको सबसे पुराना बीज जो है वो दिया जा रहा है, बिल्कुल देसी बीज दिया जा रहा है, लेकिन वैक्यूम पैकिंग में, इसलिए ताकि कीड़े कम लगें। हालांकि जैसा हम आपको अलग अलग वीडियोस में बता चुके हैं, कीड़ा अगर लगता है तो परेशानी की बात नहीं है। कीड़ा लग रहा है, इट सेल्फ इंडिकेट्स कि वो ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी के प्रेमाइसेस की विजिट आज हमारी पूरी हुई, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें कृष्ण जी का, क्योंकि वैसे समझ पाना सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से देख पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब 2 दिन का जो हमारा ये टूर रहा, इसके अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली इनसे समझा, और हमें सच में लगा कि वो चीज़ें कम से कम हमारे बेनिफिशियरीज तक पहुँचनी ज़रूरी हैं। आपको निष्कर्ष के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ है जिसमें हमने दिखाया कि हमें वो चीज़ प्रमोट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। हमने प्रोस्ट्रेट, ये लिव फिट कैप्सूल है, ये प्रेफर किया है। बहुत सारी हमारे पास में इंक्वायरीज हैं जो आती हैं, कहते हैं कि लिवर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं। मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताया, जिस घर में मिलेट का दलिया ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ लिवर ऑटोमेटिकली फिट है, जहाँ एक्सरसाइज रूटीन में करा जाता हो लिवर ऑटोमेटिकली फिट है। अगर बीच में कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि लिवर की फंक्शनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, तो हाँ, लिव फिट कैप्सूल, क्योंकि 100% वेजिटेरियन है, ऑर्गेनिक है, होल हर्ब्स इसके अंदर डली हुई हैं, 45 से 50 दिन तक अगर ये खाते हैं तो लिवर की परफॉर्मेंस को अच्छा करने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ऐसा हमारा निष्कर्ष है। दूसरी चीज जो हमें लगता है, मोरिंगा, जैसा हमने बताया, अभी कम से कम, सर कितने पेड़ बताए थे आपने यहाँ पे? अभी ये जो है 1000 पेड़ जो है कम से कम इन्होंने बताए हैं, प्रीमाइसेस के अंदर ही हैं। तो मोरिंगा का जो कैप्सूल है, अगर मोरिंगा का पाउडर, हमने हमेशा आपको बताया, शहद के साथ ले लो, रोटी के अंदर डाल लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, मोरिंगा का पाउडर कड़वा होता है, नहीं खाया जा रहा है, तो कैप्सूल फॉर्म के अंदर ऑर्गेनिक वेज कैप्सूल्स जो है उसके माध्यम से मोरिंगा कैप्सूल्स को दिन में 2 कैप्सूल्स अगर जा रही हूं, तो पूर्ण रूप से हमें विश्वास है साल में अगर आपने 45 दिन भी ये खाए हैं तो मेल न्यूट्रिशन भी कम होगा और आयरन कैल्शियम की कमी को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें ठीक लगी वो है प्रोस्टेट फिट कैप्सूल। इसके अंदर हम बिल्कुल, क्योंकि हमने इसकी प्रेवलेंस देखी हुई है, प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है आजकल महिलाओं के अंदर पीसीओडी और पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट, ये हर घर के अंदर कॉमन होता जा रहा है। तो प्रोस्टेट के साथ में, और विमेन के लिए भी सर आपके पास में विमेन टोन कैप्सूल आता है, शतावरी और विमेन टोन आता है। तो विमेन टोन कैप्सूल्स उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पीसीओडी होने की समस्या आने के चांसेस हो, या आपको महिलाओं को लगे कि हार्मोनल इंबैलेंस होने के चांसेस हैं, वहां पे विमेन टोन कैप्सूल को आप प्रेफर कर सकते हैं। इससे आगे के जितने भी कैप्सूल्स हैं वो आपके वाक्षी की ऐप में देख सकते हैं। वहां से अगर आपको लगता है कि हर्ब को आप पाउडर फॉर्म में या जूस फॉर्म में नहीं ले पा रहे, कैप्सूल फॉर्म में आपको लेना है, तो एक अच्छा विकल्प जो है वो आज हमें जानने को यहां पर मिला। ये जो हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, अरहर की दाल है, क्यों प्रेफर की गई है? क्योंकि जैसा इन्होंने बताया, एक तो देसी बीज की दाल है। देसी दालों के ऊपर हम शुरू में नहीं आए थे क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अभी कृष्ण जी ने कहा है कि टेस्ट जो है इसका बहुत बेहतरीन लगेगा। एक तो हम ही यहाँ से बाय करके लेकर जा रहे हैं, और अगर हमें भी अच्छा टेस्ट लगता है तो इसको जरूर हम प्रमोट करेंगे। अरहर दाल को, देसी दाल है, हाथ की चक्की में पिसी हुई है, लोकल लोगों को समर्थन के साथ मिल रही है, तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या है जो हमें अरहर दाल के साथ भी हो, और अरहर दाल को हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। इसके बाद में बुंदेलखंड का जो देसी गेहूं का आटा है, देसी गेहूं के ऊपर जो है अभी पिछले 1 साल से वाक्षी काम कर रही है। बंसी और खापली गेहूं हमारे पास जरूर था, बुंदेलखंड आटा और बुंदेलखंड गेहूं रहेगी। इसको जरूर हमें ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए देसी गेहूं का कितना हमारे लिए बेनिफिशियल जो है ये हो पाती है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान छेड़छाड़ बीजों के साथ की गई थी, उससे बचकर ये आटा जो है हम तक पहुंचने में कामयाब हो रहा है। और जैसा मैंने बताया, हालांकि यहाँ पे चाय जो है हमने वो सैशे वाली रखी है, मैं शायद बताना भूल गया, तुलसी जिंजर है और तुलसी ग्रीन टी है। हाथ जोड़कर मेरी विनती है, ग्रीन टी के विज्ञापनों से थोड़ा बाहर निकलिए।
तुलसी, अदरक, दालचीनी कहीं ज़्यादा गुना बेहतर है हमारे लिए। और ऐसे विकल्पों को चुनिए जिसमें ये जड़ी बूटियां डली हों। अगर केवल ग्रीन टी हम अब भी इस माध्यम से ले रहे हैं कि हम पतले हो जाएंगे, हमारे लिए शरीर के लिए अच्छी है, विज्ञापनों पर केवल जाएंगे तो अच्छा नहीं है। हालांकि सर ग्रीन टी आपकी भी आती है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन तुलसी, अदरक और जो सिनेमन की जो है चाय हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करिए, और उसको जो है अपने काढ़े के रूप में अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। कोशिश करिए जो ये सैशे वाली चाय होती हैं इनकी जगह पे लूज टी लीजिए, कम चम्मच डालिए। जैसा भाई साहब ने बताया कि एक टिन से अगर 100 कप चाय बन सकती है तो बचाइए, पैसे की भी बचत करिए, चाय की भी बचत करिए, तब शरीर के लिए वो ज़्यादा लाभदायक होगी। वरना पैसा हम खराब करते रहेंगे, शरीर हमारा अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कुछ उत्पाद हैं जो भाई साहब ने बताए हैं कृष्ण जी ने कि ये उत्पाद रिसर्च बेस्ड हैं। किताब है, किताब को मैं अभी जो अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जितने भी इनकी फॉर्मुलेशन हैं उनको और ज़्यादा अच्छा पढ़कर कुछ ना कुछ ज्ञान हम अर्जित करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के रेफरेंसेज आप भी हमसे जान सकते हैं। रिसर्च बेस्ड अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट बनती है तो उसको प्रोत्साहन देकर आगे प्रोडक्ट के लिए भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों की सेहत में भी एडिशन होना बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा कृष्ण जी आज आपका ये पूरा प्रीमाइसेस देख के, पूरा एफर्ट देख के। मैं यही कहना चाहूँगा बहुत बेहतरीन कार्य है जो आप इस अपनी कंपनी के माध्यम से जो है वो कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा भाई साहब के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी के लिए हम केवल ये 5-6 को जो है अपने तर्क के आधार पर सबसे पहले चुन पाए हैं। हमें उम्मीद है सर कि ये अगर इनके साथ में हमें रिजल्ट बहुत बेहतरीन जो हमें पूरी उम्मीद है मिलेगा, तो जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि वाक्षी में वो 200 के 200 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके जल्द से जल्द एंटर हो और लोगों तक उनका लाभ भी पहुँचाया जाए। सर आपका इसके अंदर क्या कहना है सर? आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहले तो आपका यहाँ आने का और अपने समय या निकाल के, मेरे ख्याल से जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से आशीर्वाद है लोगों के लिए, या मेहनत करके रिमोट विलेजेस में जाके ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, यदि आपका कोई कस्टमर यहाँ पर विजिट करना चाहता है उसका भी स्वागत है जी। क्योंकि मैं चाहूँगा जितने ज़्यादा लोग जमीन से, बेस से जुड़ सकें, अपने देश की तरक्की के साथ साथ अपने देश की इकोनॉमी, देश का इतिहास लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एक चीज़ जरूर निश्चित है सर, ये देश वापस अपनी मजबूत जड़ों के साथ जुड़ के देश में ही विदेश में भी तहलका मचाने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका आने। इन्हीं भावनाओं के साथ में हमें उम्मीद है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में उन लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए परफेक्ट ज़रूरी नहीं हर कोई रातों रात हो पाए, वाक्षी कभी परफेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन हमें इस बात की खुशी ज़रूर है कि हमारी सोच से मिलते हुए सोच के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पास में ईश्वर ने क्षमता दी है, उस क्षमता का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आप सभी के लिए डिज़ाइन करने में हम कामयाब हो पाएँ। तो हमें उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कृष्ण जी खरे उतरते हुए दिख रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट्स आपके शरीर में जाकर भी वो डिफरेंस जो है दिखा पाएंगे। तो इसी के साथ में हम आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। कभी भी आपका झांसी आना हो तो आप कृष्ण जी से ज़रूर मिलिएगा। हालांकि ये दिल्ली में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ से ही मेन जो है हमारे सबके स्टोर्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन झांसी में अगर आपका कभी आना हो, अगर ये हो ना हो, लेकिन प्रीमाइसेस जो है आप ज़रूर एक बार देख कर जाइएगा, और आपको ये महसूस होगा कि जो उत्पाद आपके शरीर में डिफरेंस लेकर आ रहे हैं, कितनी मेहनत से उनको जो है बनाने में ये पसीना जो है बहाया जाता है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।